मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। उन्होंने लिखा है, देशभक्ति उनकी फिल्मों में झलकती थी और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनोज कुमार के निधन पर ट्वीट कर अपना दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मनोज कुमार के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। सीधे हम एक बार फिर से रुख करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, अगर उनकी फिल्में देखें तो अलग अलग शेड्स में मनोज कुमार नजर आते हैं। एक अभिनेता के तौर पर भी उन्होंने अलग शेड्स के किरदार निभाए हैं। हमारे सामने 10 नंबर का एग्जाम्पल है जिसमें वो एक ठग की भूमिका में एक तरीके से वो नजर आ रहे हैं। हमारे सामने उपकार फिल्म है जिसमें एक बड़े भाई की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं, जिसके लिए देश भी और अपना परिवार भी समान रूप से महत्व रखता है। हमारे सामने क्रांति का एग्जाम्पल है जिसमें वो एक क्रांतिकारी के तौर पर नजर आ रहे हैं। दिलीप कुमार के बिल्कुल मुकाबिल वो एक्टिंग में वहाँ पर खड़े हुए हैं। और हमारे सामने फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, वहाँ भी एक बड़े भाई की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं। उसका संघर्ष दिखा रहे हैं। उस समय की जो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी उसको वो दर्शा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक अपने साथ जितने एक्सपेरिमेंट्स मनोज कुमार ने किए वो उनको एक बड़े शोमैन की कैटेगरी में ला देता है। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो निर्माता हो, अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग भूमिकाएं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी तय की हैं। देखिए, आप जिन किरदारों की बात कर रहे हैं, जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं, उन सबका थीम एक ही था, देशभक्ति, है ना। वो उन्होंने जो देशभक्ति की राह पकड़ी उसके बाद उन्होंने वो छोड़ी नहीं। उन्होंने देश के और सोसाइटी के जो अलग अलग मुश्किलें थीं या मुद्दे थे उनको दर्शाया, लेकिन थीम एक ही रहा, देशभक्ति। आप रोटी कपड़ा और मकान की बात करें, वहाँ ये था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद किस तरह से जो लोग हैं वह रोटी और कपड़ा और मकान की जो लड़ाई है उससे जूझ रहे हैं। आप अगर बात करें 10 नंबरी की, तो वो एक रॉबिन हुड स्टाइल का कैरेक्टर था जिसमें मनोज कुमार जो है वो उन लोगों से, जो अमीर लोग हैं या जो गैर कानूनी धंधों में हैं या जो काला बाजारी कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर वो बरसते हैं। आप सन्यासी की बात करें तो सन्यासी में उन्होंने जो गेरुए कपड़े पहन के कुछ गैर कानूनी धंधे करते थे उनके ऊपर उनकी रोशनी थी। फिर बेईमान आप उनकी देखें, वहाँ पे जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। क्रांति की आप बात करें तो अगेन दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी आई थिंक 2 फिल्में थी। आदमी में शायद उन्होंने किया था और दूसरी क्रांति थी। क्रांति में दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का उनको मौका मिला, लेकिन वो भी अगेन जो फिल्म थी वो इसके बारे में थी, देशभक्ति के बारे में थी। तो देशभक्ति वो एक ऐसी चीज़ थी। हाँ, बीच में जब उन्होंने अपने एक भाई को लॉन्च किया था तो एक उन्होंने रोमांटिक फिल्म के साथ उनको लॉन्च किया था। उनके जो बेटे हैं कुणाल गोस्वामी, उनको भी जब उन्होंने लॉन्च किया तो वो एक अलग रोमांटिक टाइप की फिल्में थी। लेकिन अगर बात करें ज़्यादातर जिन फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है वो सारी ही देशभक्ति की फिल्में थी। शोर एक फिल्म आपको याद होगी, वो जो फिल्म थी वो एक अलग ही उस पे थी जी, बहुत शानदार फिल्म थी। गाना आपको याद होगा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है और जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो उनकी जो फिल्में थी अगर उन्होंने देशभक्ति से अलग बनाई हैं तो उन फिल्मों में एक जिंदगी का फलसफा है।